Assalamualaikum Pakistan, this is Malia Hashmi, you're watching my YouTube channel। तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना, ये वो गर्दान है जो हम पिछले कई माह से पीडीएम जमातों बिलखुसूस नून लीग और मरियम नवाज के मुंह से तो बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। और ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की गई, इमरान खान को घड़ी चोर का खिताब दिया गया और इस पर कई एंकर्स को भरपूर तरीके से नवाजा भी गया और इस कैंपेन को लॉन्च करने में बड़ी मेहनत की गई। और अल्लाह की शान, उन सहाफ़ी हजरात ने भी मेहनत की इस पर, इमरान खान को घड़ी चोर कहने पर, कि जो खुद भी तोशाखाना से घड़ियां लेते हुए पकड़े गए हैं। सो अल्लाह की शान। शहीद अरशद शरीफ साहब का ये आइडिया था कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, सियासतदान हैं, जजेस हैं, जर्नैल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर वो शख्स जिसने तोशाखाना से कोई भी तोहफा डिस्काउंटेड रेट पर लिया है, उसकी तफसीलात मालूम की जाए और उस पर कितना टैक्स अदा किया है, अपने टैक्स गोशवारों में उसको जाहिर किया या नहीं किया, इसका भी पता लगाया जाए। और इसके लिए उन्होंने अबू ज़र सलमान न्याजी, जो कि बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, उन्हें अर्ज किया, उनके दोस्त भी थे, तो उनको अर्ज किया कि आप इस पिटिशन को फाइल करें, जिसका उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक ट्वीट में उनको क्रेडिट भी दिया अरशद साहब को। और ये वही अबू ज़र सलमान न्याजी हैं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर अरशद शरीफ ने अपनी जान को लाहक खतरात के हवाले से बताया था कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि मुझे बताया जाता है कि हम बलोचिस्तान से बात कर रहे हैं, तुम आओ ना ज़रा बलोचिस्तान, तुम्हारे सर की कीमत लगाई गई है, तुम्हें ऐसे कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे। सो अबू ज़र सलमान न्याजी ने जो है पब्लिक इंटरेस्ट की चूंकि ज़ाहिर ये चीज़ थी, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया, पिटिशन फाइल की। शुरू में तो हुकूमत ने बड़ी आय बायशाई की कि हम ये तफसीलात नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोग शोर मचा रहे थे कि हमें ये तफसीलात मालूम करनी है कि अगर इमरान खान पर आप घड़ी की बात करते हैं, जो उन्होंने आइन और कानून के तमाम तकाजे पूरे करते हुए पैसे अदा करके खरीदी है और उसको अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर भी किया है, उसको आप इतना बड़ा मुजरिम बना के दिखा रहे हैं जिसने कोई आइन शिकनी नहीं की, तो जरा अपना भी बता दें। 2002 से लेके अब तक की जो तफसीलात हमें मालूम हुई हैं, वैसे तो 1947 से लेके अब तक की मालूमात पूछी गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी पिटिशन में कि बताई जाएं कि 1947 से लेकर आज तक इन 75 सालों में पाकिस्तान के तोशाखाना में जो जो कुछ भी आया, उसको किस सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जज, जर्नैल ने क्या क्या कुछ उसमें से लिया और किस किस ने अपने टैक्स गोशवारों में उसको कितना एक्यूरेटली उसको मेंशन किया। तो नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को घड़ी चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े घड़ियों के खरीदार निकले। ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमाते थे कि घड़ी घड़ी मेरा दिल निकले, दम निकले, वो जो उन्होंने ट्वीट भी की, कल मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने उनकी उस ट्वीट को कोट करके बहुत मजाक उड़ाया हुआ था, क्योंकि ख्वाजा साहब की खुद घड़ियां निकल आई हैं जो तोशाखाना से उन्होंने ली। सिमिलरली बेडशीट्स, यानी हाल इनका ये है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने जो इतनी महंगी करोड़ों रुपए की मालियत की जो गाड़ियां थीं, वो औने पौने दामों ले रखी थीं। और नवाज शरीफ ने तो मर्सिडीज बेंज 6 लाख रुपए में महज ले रखी थी। कौन सी मर्सिडीज बेंज 6 लाख रुपए में मिलती है? आज तो छोड़े, 2008 की जबकि ये बात है, तब भी कौन सी मिलती थी? 2000 में कौन सी मिलती थी? 2002 में कौन सी मिलती थी? तो मरियम की भी काफ़ी चीज़ें खुली हैं। मरियम औरंगज़ेब का बताया जा रहा है कि उनकी वालदा ने, उन्होंने भी घड़ियां ली। और मरियम नवाज के हवाले से तो पाइनएप्पल के डब्बे बताए जा रहे हैं कि वो तक नहीं इन्होंने तोशाखाना में छोड़े, उन्हें भी नहीं बख्शा। और कैप्टन सफ्दर की बहुत ही मज़ेदार चीज़ सामने आई है जी, कि उन्होंने लक्स साबुन के 100 पैकेट थे जो कि उनके हिस्से में आए। यानी हर शख्स को अपनी माली हैसियत के मुताबिक तोशाखाना से तोहफे ऐंठना नसीब हुए। और ये वैसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कि खुद आप इतनी इतनी महंगी करोड़ों रुपए की मालियत की चीज़ें आप औने पौने दामों ऐंठ लें, लेकिन कैप्टन सफदर बेचारा लक्स साबुन जो गए रह गए। ये बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। सो बहरहाल ये नाज़रीन कुछ बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये कि नज़ीर भट्ट साहब, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि गालिबन पेशावर में कोर कमांडर भी रह चुके हैं, इन्होंने भी तोशाखाना से घड़ी ले रखी है। ये वही साहब हैं कि जिन्होंने सरफराज साहब को जब हटाया गया डीजी नैब के ओहदे से भी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, तो इमरान खान साहब को आते साथ जो नोटिस भिजवाया गया था तोशाखाना केस के हवाले से, ये इन्हीं साहब ने भिजवाया था, जिन्होंने खुद भी तोशाखाना से घड़ी ले रखी है। अब यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि तोशाखाना से कोई चीज लेना, खरीदना आइन और कानून के मुताबिक कोई गलत बात नहीं है,
कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन असल बात जो यहाँ पर देखने की है वो ये कि आपने अपने टैक्स गोशवारों में उसको जाहिर किया है, डिक्लेयर किया है या नहीं किया। और दूसरी बात, चूंकि ये आप ही का बनाया हुआ उसूल है, आपने ही इमरान खान के हवाले से फरमाया कि जी तोशा खाना से घड़ी ले गया, घड़ी चोर, हालांकि उस पर पूरे पैसे भी अदा किए, टैक्स भी अदा किया और टैक्स गोशवारों में उसको जाहिर भी किया, डिक्लेयर भी किया। इसके बावजूद आपने तोशा खाना को ऐसे बना दिया था कि जैसे बहुत एक जिस पैनामा लीक्स के बराबर लाके एक इक्विवेलेंस, फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो अब जब आप पे बात आ रही है तो अब आप ये क्यों कहते हैं कि तोशा खाना से चीज लेना कौन सा जुर्म है अगर आपने पैसे अदा करके ली है? यही बात आपको काफी अरसे से पूरी पाकिस्तानी कौम समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये कोई जुर्म नहीं है अगर आपने जो पैसे बनते थे वो दे के एक चीज ले ली। लेकिन जुर्म अब आपका ये बनता है कि चूंकि आपने इसको बहुत बड़ा गुनाह बनाकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और आपने जो इसको पेंट करने की कोशिश की और इमरान खान को जिस गलत और गंदे ब्रश से आप पेंट करते थे कि इनको करप्ट जाहिर किया जा सके, और उसी केस पर आप इमरान खान को सजा भी दिलवाने के चक्कर में थे, तो अल्लाह की शान कि आज आप खुद उसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ये जो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, नॉन बेलेबल, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी, अब ये इतना बड़ा मजाक है, यानी फौजदारी मुकदमा इस पे तो बनता ही नहीं है इस स्टेज पे। तो ये आप किस हिसाब से ट्रायल का रुख आपने इस तरफ मोड़ दिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के जितने भी कॉम्पिटेंट और वेल रेड, वेल अकॉम्प्लिश्ड माहिरीन कानून हैं, वो भी हैरान है इस तमाशे पे कि जिस तरह तोशा खाना का मजाक बनाया गया, इसी तरह फौजदारी मुकदमात को भी अब बिल्कुल एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज तो हो जाएगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि केस क्या है। जज जेबा जो कि निचली अदालत की जज साहिबा है मोहतरमा, उनको इमरान खान ने सवाल क्यों किया या तनकीद क्यों की उन पर इस बात पे कि शहबाज गिल पर ऑलरेडी कस्टोडियल टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया गया है। पुलिस के ज़ेरे हिरासत जब शहबाज गिल थे तो उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। ये अब अलग बात है कि पुलिस ने मारा पीटा था या किसी और ने मारा पीटा था, लेकिन कस्टोडियल टॉर्चर तो हुआ था। और ऑन द फेस ऑफ इट पुलिस ही थी ना जो लेकर गई थी, इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को अरेस्ट करके गई थी। तो इमरान खान का इस्तदलाल ये था कि अभी एक शख्स मेडिकली फिट ही नहीं है और आप उसको वो 2 दिन का वो जो चेकअप वगैरह था और उनकी हालत बहुत गैर थी शहबाज गिल की, उसके बाद दोबारा से आप फिजिकल रिमांड पे भेज रही हैं। यानी कितना बड़ा जुल्म है। इसको आपने कहा कि ये तो इमरान खान ने धमकी दे दी जज जेबा को और ये तो अज खुद नोटिस ले लिया गया अदालत की जानिब से, तो बड़ी तौहीन होगी जज जेबा की, जिस पर इमरान खान साहब ने खैर माजरत भी की कि मेरा मकसद उनको हर्ट करना या उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं थोड़ा एहसास दिलाऊं जज साहिबा को कि एक शख्स जिसको कस्टोडियल टॉर्चर के बाद इतने बुरे हाल में छोड़ा गया, फेंका गया, उसको दोबारा से वही लोग लेकर जा रहे हैं और ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं, तो आप उन्हीं को फिजिकल रिमांड दे रही हैं। तो इस पर जो है बहरहाल बड़ा एक तमाशा खड़ा किया गया कि जज जेबा की तौहीन हो गई। और वहीं पे मरियम नवाज हम देखते हैं कि जिस तरह कल दफ़ा 144 इमरान खान के लिए लाहौर में लगा रखी थी कि पीटीआई की रैली ना निकले, लेकिन मरियम नवाज वहां से थोड़े से फासले पर अपना कन्वेंशन करती हैं, वहां पे कल्चरल मेले हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, कोई किसी को एतराज नहीं है दफ़ा 144 वायलेट हो रही है तो हो, लेकिन वो इमरान खान को तंग करने के लिए सिर्फ दफ़ा 144 लगाई और इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को तंग करने के लिए, जो हर रोज़, हर शाम, हर सुबह वो निकलते हैं कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर ये गिरफ्तार करके ना ले जाएं। तो ये सारी तकलीफ है। लोगों को ज़रा थोड़ा सा बदजन करना है, बददिल करना है, हौसला शिकनी करनी है लोगों की, ताकि लोग साइड पे हो जाएं, ताकि सीधा ये इमरान खान तक पहुंच सके उनको नोचने के लिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जिस तरह कल ये तमाशा किया गया कि मरियम नवाज को हर चीज़ की इजाज़त है, लेकिन इमरान खान के लिए दफ़ा 144 लगा रखी थी लाहौर में। मरियम नवाज सिटिंग जजेस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके नाम ले लेकर उनकी तस्वीरें चला चला कर उनको बेइज्जत करें, जलील करें, बदतमीजी करें, उनके साथ बदतरीन हमले करें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज को पूरी इजाजत है कि वो जजेस पे हमले करें, वो जजेस से बदतमीजी करें, उनको गाली गलौज करें, जस्टिस एजाजुल एहसन को कहें कि जी आप तो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हो, और जस्टिस मुजाहिर नकवी के हवाले से भी बदतमीजाना गुफ्तगू करें। ये सिटिंग मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ पे बदतरीन हमलों के बावजूद
मरियम नवाज पे कोई तौहीन अदालत नहीं लगती, कोई सवाल नहीं करता, अदालत भी खामोश है इस पर। मुझे नहीं पता कि अदालत की क्या मजबूरी है। मोअज़्ज़ज़ अदालत क्यों नहीं अपने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के एहतराम और उनके ऑनर के लिए क्यों नहीं इस खातून को पूछती कि आपने क्यों, किस हैसियत से तज़हीक की हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस की? सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर आईनी और कानूनी एतबार से जो बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस हिसाब से होनी चाहिए बात, कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए, आइन शिकनी के खिलाफ ये मोहतरम जजेस खड़े हैं, तो इसलिए आप उन पे हमले करेंगे कि किसी तरह दबाव में डाल के आप उनसे बदतमीजी कर सकें और उनको साइड पे हटा सकें। और उनको मोअज़्ज़ज़ अदालत पूछती भी नहीं। मैं तो अपनी मोअज़्ज़ज़ अदलिया पे हैरान हूं कि ये सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है कि सिर्फ जस्टिस एजाजुल हसन साहब से बदतमीजी की गई है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से बदतमीजी की गई है, पूरी अदलिया से बदतमीजी की गई है। जलसों में कभी आपने देखा है कि सिटिंग जजेस की तस्वीरें चला के उनको यूं मिलाइन किया जाए? हाँ, इमरान खान दौर में मुझे याद है, बल्कि इमरान खान दौर में नहीं, इमरान खान के जलसों में होता था, इलेक्शन से पहले भी, 2018 के इंतखाबात से पहले भी, कि जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मलिक क़य्यूम, जो कि नून लीग के बहुत करीबी हैं, अब तो खैर ज़ाहिर रिश्तेदारियाँ हैं, इन सब की फैमिली की रिश्तेदारी है, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिब और ये सब नून लीग के जो लोग हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा थीं, तो उनकी सज़ा के साल बढ़ाने के लिए खैर से शहबाज शरीफ ने जस्टिस रिटायर्ड मलिक क़य्यूम को फ़ोन करके कहा था कि बड़े मियाँ साहब यानी बड़े भाईजान का हुक्म है कि आप बेनज़ीर की सज़ा में इजाफा कर दें, इतने साल नहीं, इसको बढ़ाकर इतने साल कर दें। और वो कहते जी 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 ठीक है, जी ठीक है, जी बेहतर हो गया। तो ये चीज़ ज़रूर इमरान खान एक्सपोज करते थे कि आप किस तरह जजेस को फ़ोन पर हिदायत जारी करते थे कि आपने फैसला क्या देना है, और वो भी रिटायर्ड जजेस जो कि गलत चीज़ में मुलव्वस पाए गए, उनकी बात होती थी। यहाँ पे आइन और कानून के तकाजे पूरे करने की बात कर रहे हैं जो जज साहिबान, आप उन्हीं पे हमलावर हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदलिया कुछ नहीं कहती, मरियम नवाज को कुछ नहीं कहती, उनको पूरी इजाज़त है बदतमीज़ी करें, जो जहान की मुगल्लज़ात बकें, चाहे आर्मी चीफ के हवाले से बाजवा साहब जब सिटिंग आर्मी चीफ थे, उस वक्त जो डीजीसी जनरल इरफान उस वक्त होते थे, डीजीआई जनरल फैज होते थे, किस तरह से इन पे हमले करती रहीं। और आज बाजवा साहब बख्शे गए हैं क्योंकि उन्होंने रजीम चेंज करके दोबारा से उन्हीं करप्ट अनासिर को इक़्तिदार दे दिया, इक़्तिदार के मसद पर बिठाकर पाकिस्तानी अवाम के सर पर मुसल्लत कर दिया। लेकिन जनरल फैज पर आज भी तनकीद मरियम नवाज की बरकरार है कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बाजवा साहब को आज वो कुछ नहीं कहती। जिस जज पे इनको शक है कि ये हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आइन और कानून के तकाजे पूरे करेगा, उस पे पूरी तरह से तोपों का रुख इनका हो जाता है और बदतमीजी, हमले, लेकिन अदलिया कुछ नहीं कहती। जबकि इमरान खान, जो कि आपको जैसे मैंने अभी बताया कि जज ज़ेबा से उन्होंने एक बड़ा बुनियादी सवाल किया था कि आप बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी ये बात कर रही हैं, तो उस पर आज तक जान नहीं छूट रही, बावजूद इसके कि वो माफी भी मांग चुके हैं। इस पर भी एक डिस्प्यूटेड राय अवाम के दरमियान जो पाई जाती है कि वो माफी मांगनी भी चाहिए थी या नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल इमरान खान उस पर माफी मांग चुके हैं ऑलरेडी कि ठीक है, अगर मेरी बात से दिल आजारी हुई है तो माजरत ख्वाह हूं कि हक की बात क्यों कर दी है। लेकिन उस केस पे इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। और सुबह ऐन मुमकिन है कि अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है इमरान खान को इस केस पे, जो कि आइडियली मिलना भी चाहिए, आईनी और कानूनी एतबार से बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर तरीके से मिलता है, बनता है मिलना, तो अगर ये मिलता है तो फिर इस रिलीफ के मिलने के बाद ज़ाहिर पीडीएम जमातों के लिए एक परेशानी की बात होगी कि अब आगे इस केस को किस तरह से लेकर चलें, इस ऑलरेडी बेजान केस को। लेकिन आफरीन है उन पर कि जो बड़ा घड़ी घड़ी करते थे और अब उनके पाइनएप्पल के डब्बों से लेके, कालीन से लेके कितना कुछ सामने आया है। बल्कि सिद्दीक जान ने तो ये भी ट्वीट की थी कि एक खातून ने तोशा खाना से ऐसी चीज़ें ले रखी हैं कि उनकी तफसील नहीं पब्लिक की गई, वो हज़फ कर दी गई हैं कि अगर वो पब्लिक की जाए तो उन खातून के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगी ये बात कि क्या क्या कुछ वो लेती रही हैं। तो अब ये नहीं पता कि वो काबिल एतराज़ अशिया कौन सी हैं, और वो खातून का तो मेरे ख्याल है पूरी कौम को आइडिया है कि कौन हो सकती हैं काबिल एतराज़ चीज़ें जो हैं। वो बहरहाल उसके हवाले से पाकिस्तानी अवाम को तजस्सुस है कि कौन सी चीज़ें हैं जो तोशा खाना से लेती रहीं। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आज इमरान खान साहब की पार्टी रैली निकाल रही है, जिसकी कल तक इजाज़त नहीं थी। आज अचानक से इनको याद आया कि हमें इजाज़त दे देनी चाहिए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंशाल्लाह आपसे कल
आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।